बादशाह अकबर अपनी न्यायप्रियता, दूरदर्शी सोच और विशाल साम्राज्य के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन उनकी दरबार की असली पहचान केवल सैनिकों, मंत्रियों या कलाकारों से नहीं थी, वह थी बीरबल। बीरबल का चतुर दिमाग, तीखी समझ और हास्य से भरे जवाब उन्हें अकबर के सबसे प्रिय और विश्वसनीय मंत्री बनाते थे। अकबर कई बार बीरबल की बुद्धिमानी को चुनौती देते और बीरबल हमेशा मुस्कान के साथ जीत जाते। ये कहानी उन्हीं दिनों की है जब अकबर ने निश्चय किया कि बीरबल की बुद्धि की एक कठिन परीक्षा ली जाए। एक सुबह अकबर अपने बाग में टहल रहे थे, तभी उनके मन में एक प्रश्न आया, इस दुनिया में सबसे अनमोल क्या है? वे तुरंत दरबार पहुंचे और मंत्रियों से पूछा। किसी ने कहा सोना, किसी ने कहा हीरे, किसी ने कहा राज्य, तो किसी ने सेना। अकबर ने हंसते हुए कहा, इनमें से कोई उत्तर मुझे संतुष्ट नहीं करता। तभी बीरबल प्रवेश करते हैं। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम्हारे अनुसार इस दुनिया में सबसे अनमोल क्या है? ऐसा उत्तर दो जिसके आगे सब चुप हो जाएं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस संसार में सबसे अनमोल है समय। खोया हुआ धन मिल सकता है, खोई हुई उम्मीद लौट सकती है, पर खोया समय कभी वापस नहीं आता। सारा दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने सच में गहरी बात कही। आज तुम्हारा उत्तर सबसे अनमोल है। एक दिन पड़ोसी राज्य का दूत आया। वह बहुत घमंडी था। उसने दरबार में उपस्थित होकर अकबर से कहा, हमारे राजा आपको 3 प्रश्न भेजते हैं। यदि आपके दरबार में कोई ऐसा मंत्री है जो इनका उत्तर दे सके, तभी हम आपकी बुद्धिमत्ता को मानेंगे। सबके चेहरे पर तनाव था। दूत ने कागज खोलकर प्रश्न पढ़े। दुनिया का केंद्र कहाँ है? ईश्वर किस दिशा में रहता है? मनुष्य सबसे अधिक शक्ति किससे पाता है? अकबर ने मंत्रियों की ओर देखा, पर कोई कुछ न बोल सका। तभी बीरबल आगे आए। बीरबल ने जमीन पर अपनी छड़ी से एक छोटा सा बिंदु बनाया और बोले, यही दुनिया का केंद्र है। दूत बोला, साबित करो। बीरबल ने हंसकर कहा, अगर तुम्हें यकीन नहीं तो अपने राजा से कहो कि वे बताएं दुनिया का केंद्र कहाँ है। हम रस्सी नापकर बता देंगे। दूत चुप हो गया। फिर बीरबल ने दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया, ईश्वर हर दिशा में है, क्योंकि वह सर्वव्यापी है, इसलिए किसी एक दिशा में उसे सीमित नहीं किया जा सकता। तीसरा उत्तर देते हुए बीरबल बोले, मनुष्य सबसे अधिक शक्ति, आस्था और सत्य से पाता है। जो व्यक्ति सही मार्ग पर चलता है, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हिला सकती। दूत निरुत्तर होकर चला गया। अकबर बोले, बीरबल, तुमने फिर मेरी प्रतिष्ठा बढ़ा दी। एक बार अकबर दरबार में बैठे थे, तभी 2 आदमी आपस में झगड़ते हुए आए। एक किसान बोला, जहांपनाह, इस व्यक्ति ने मेरी गाय चुरा ली है। दूसरा व्यक्ति बोला, महामहिम, गाय तो खुद ही मेरे खेत में आ गई थी, मैंने चोरी नहीं की। अकबर ने कहा, बीरबल, इस मामले का हल तुम बताओ। बीरबल दोनों को लेकर महल के बाहर नदी के किनारे गए। वहां उन्होंने गाय को भी बुलवाया। फिर दोनों व्यक्तियों से कहा, नदी के उस पार चने के खेत हैं, तुम दोनों जाकर गाय का नाम पुकारो। गाय जिसको पहचानेगी वही उसका असली मालिक होगा। पहले उस चोर व्यक्ति ने गाय को पुकारा, आओ मेरी गाय, मेरे पास आओ। गाय ने उसे देखा भी नहीं। फिर किसान ने पुकारा, गौ माता, आओ, मैं आपका मालिक हूँ। इस बार गाय दौड़कर किसान के पास चली गई। सबको सच्चाई पता चल गई। बीरबल ने उस चोर को दंड देते हुए कहा, तुम्हें केवल सजा नहीं बल्कि किसान को दोगुना मुआवजा देना होगा, जिससे तुम इस बात का दर्द महसूस करो कि दूसरों की चीज पर नजर डालने का अंजाम क्या होता है। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारा यह निर्णय सबसे न्यायपूर्ण है। एक दिन अकबर ने दरबार में पूछा, सबसे अधिक आय किसकी होती है? मंत्री बोले, व्यापारी की, जमींदार की, कर वसूलने वाले की, आदि। पर बीरबल हंसते हुए बोले, जहांपनाह, सबसे अधिक आय तो नाई की होती है। अकबर चौंक गए। नाई? वह कैसे? बीरबल बोले, क्योंकि नाई बिना कुछ लगाए कमाता है। एक उस्त्रा और एक कैंची से वह जीवन भर कमाई करता है। उसके ऊपर कोई कर नहीं, कोई भारी सामान नहीं, और हर दिन नया ग्राहक आता है, इसलिए उसकी आय सबसे सरल और निरंतर होती है। अकबर हंस पड़े। तुम सच कहते हो बीरबल, तुम्हारी नज़र हमेशा आम इंसान के जीवन पर रहती है। एक दिन अकबर ने विशेष सभा बुलाकर घोषणा की, आज मैं ये स्वीकार करता हूँ कि बीरबल की बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। उन्होंने हमेशा मेरी प्रतिष्ठा, मेरा राज्य और मेरे निर्णयों को नई दिशा दी है। मैं उन्हें मंत्री प्रतिभा की उपाधि देता हूँ। पूरे दरबार में तालियां गूंज उठी। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, मैं केवल आपकी सेवा करता हूँ और सत्य का पक्ष लेता हूँ। यदि कभी मेरा दिमाग आपके काम आए तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। अकबर ने गर्व से कहा, बीरबल, तुम इस दरबार की शान हो और सदियों तक रहोगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करना। धन्यवाद।